वो सोच रहे हैं कि जनता को पीडीए के नाम पे बरगला लेंगे, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। पब्लिक आजकल बहुत समझदार है। लेकिन पीडीए में जो वो कह रहे हैं वो उनकी अपनी राजनीति है, हम लोग तो सबको साथ लेके चलते हैं। और अगर आप पीडीए में ओबीसी और अति पिछड़ा की बात करेंगे तो अब तो मीडिया के लोग हैं, जाके देखिए सबसे ज़्यादा ओबीसी सांसद किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। सबसे ज़्यादा पीडीए के विधायक कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी के। सबसे ज़्यादा पीडीए के सांसद कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी में। और 2014 में मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, उसके बाद से मैंने तब से माननीय मोदी जी की जो योजना, जनधन योजना हुआ, सही सबके कैंप लगाए थे। छोटे कार्यकर्ता के तौर पर मैंने कैंप लगाए। हरियाणा चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल इलेक्शन हुआ, तेलंगाना इलेक्शन हुआ, कर्नाटका इलेक्शन हुआ, जहाँ जहाँ भी पार्टी ने लगाया, लोकतंत्र का 2024 का आपका पूरा देश का इलेक्शन हुआ। तो हर जगह मैंने लोकसभा में सब जगह काम किया, जहाँ पार्टी ने जो जिम्मेदारी दिया मन से मैंने निभाया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान किया है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। इन चेहरों में एक बहुत अहम नाम संगीता यादव, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उनको राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया। हमारे साथ संगीता यादव जी हैं। संगीता जी, कैसे इस जिम्मेदारी को देख रही हैं? जी नमस्ते। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, माननीय मोदी जी, अमित शाह भाई साहब, नितिन नवीन जी का, वी एस संतोष जी का, सबका आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि मुझे जैसे छोटे कार्यकर्ता पर इतना बड़ा विश्वास जताया है। और मैं कोशिश करूँगी कि उनके विश्वास पर खरी उतरूँ। संगीता जी, अभी हमने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई दिखाई दी। तो ऐसे में आप उत्तर प्रदेश से आती हैं, आप विधायक भी रही हैं, क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी आपकी उत्तर प्रदेश को लेकर? देखिए, रणनीति, हमारी पार्टी तो कभी ऐसी पार्टी नहीं जो केवल चुनाव में काम करे। हम लोग तो पूरा 5 साल सबके साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पे काम करते हैं। हर चाहे युवा हो, जब युवाओं को भी देखा, मैं युवाओं से मैंने कहा भी कि एक बार आपको सरकारी योजनाओं को ज़रूर पढ़ना चाहिए। युवा हो, महिला हो, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, चाहे हर चीज़ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, हर पर पूरे साल हमारा काम चलता है। तो चुनाव तो देखिए लोकतंत्र का पर्व है, उसमें और पार्टियाँ भी पार्टिसिपेट करेंगी। विकास के काम करना और चुनाव लड़ना दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। तो जो रणनीति पार्टी बनाएगी, मैं भी उसका एक पार्ट रहूँगी। आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो इस पूरे करियर को आप कैसे देखती हैं? आपकी शुरुआती राजनीति से लेकर अब जो आपकी बड़ी जिम्मेदारी मिली? देखिए, मेरे यहाँ तो कभी कोई प्रधान भी नहीं रहा, सभी सर्विसमैन रहे हैं। और 2014 में मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, उसके बाद से मैंने तब से माननीय मोदी जी की जो योजना, जनधन योजना हुआ, सही सबके कैंप लगाए थे। छोटे कार्यकर्ता के तौर पर मैंने कैंप लगाए। फिर 17 में पार्टी ने विश्वास किया, टिकट दिया, विधायक हो गई। 22 में फिर कुछ पार्टी सीट मेरी गठबंधन में गई। फिर मैं 22 में पार्टी ने मुझे राज्यसभा दिया। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री मैं रही, 2021 में बनी थी। वहाँ जाओ, जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, चाहे वो हरियाणा चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल इलेक्शन हुआ, तेलंगाना इलेक्शन हुआ, कर्नाटका इलेक्शन हुआ, जहाँ जहाँ भी पार्टी ने लगाया, लोकतंत्र का 2024 का आपका पूरा देश का इलेक्शन हुआ। तो हर जगह मैंने लोकसभा में सब जगह काम किया, जहाँ पार्टी ने जो जिम्मेदारी दिया मन से मैंने निभाया। और पार्टी ने शायद काम के बूते पे ही इतना बड़ा विश्वास भी मुझ पर जताया है। एक महिला चेहरे के तौर पर आप इस पूरी टीम में कहीं ना कहीं जगह रखती हैं, तो महिलाओं को लेकर क्या आगे की रणनीति रहने वाली है? क्या कुछ आप लोग विशेष सोच रहे हैं महिलाओं को लिए? देखिए, 2014 से लेकर आज तक महिलाओं के लिए इतनी अनगिनत योजनाएं चली हैं। आज आप किसी भी मंच पे देखिए, माननीय मोदी जी बिना समूह की बात किए हुए हैं, कभी भी नीचे नहीं उतरते मंच से। ज़रूर समूह की महिलाओं की बात होती है, तो उनको, और माननीय योगी जी भी लगातार महिलाओं के समूह वाले काम में इतना ध्यान दे रहे हैं। तो आप ये देखिए, और चाहे हमारी जो महिलाएं बहुत राजनीति में आना चाहती हैं, उनको भी आप, उनके लिए भी हमने 33% आरक्षण का बिल पास किया। जो बेटियां हमारे कॉरपोरेशन की जॉब में जाना चाहती हैं, उसके लिए भी हम निरंतर निवेश बाहर से लेके आ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, उनके लिए नित्य अवसर पैदा कर रहे हैं। नौसेना में भी लगातार, हमारे सेनाओं में भी महिलाओं को स्थान सुरक्षित किया है। ऐसे योगी जी देखिए, पुलिस में आरक्षण दिया 20% महिलाओं के लिए। तो कोई ऐसा छूता नहीं है क्षेत्र जहाँ महिलाओं के लिए काम ना हो रहा हो। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारे लिए महिलाओं के लिए कुछ अलग से कुछ बनाने की हमें रणनीति की ज़रूरत नहीं है। मातृशक्ति का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को पहले से मिला हुआ है। आप उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से आती हैं और इस समय पूर्वांचल की राजनीति के तौर पर भी देखें तो ख़ास तौर से विपक्ष जो है तमाम आरोप लगा रहा है। तो ऐसे में पूर्वांचल में जो सेटबैक आपको 2022 में कई जगहों पर मिला, कई ज़िलों में मिला, उसकी कैसी रणनीति तैयार है? देखिए, 2022 में अगर जहाँ पे जिन लोगों ने वोट नहीं किया, आज उन क्षेत्र का उतना डेवलपमेंट भी हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। और लोग तर्क देते हैं जो मैं विपक्ष का विधायक हूँ। ऐसे तो अब वहाँ के पब्लिक तो खुद ही समझ गई गलती हुई है, और ये गलती 2027 में पब्लिक नहीं करेगी। आप निश्चिंत रहें, पूर्वांचल हम लोग 100% जीतेंगे।
ओबीसी वर्ग की बात की जाती है, आप जिस वर्ग से आती हैं उसका कितना बड़ा जो है पार्टीशन जो है भारतीय जनता पार्टी को उसका सहयोग मिलेगा? देखिए, ओबीसी, एससी, जनरल, एसटी ये सब तो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती नहीं। हम लोग तो कोशिश ये करते हैं कि अगर कोई सड़क बन रही है तो उसमें हम तय थोड़ी ना करते कि ब्राह्मण चलेगा, यादव चलेगा, मुस्लिम चलेगा। वो सबके लिए होती है। अगर हर घर में नल की योजना आई है तो क्या पूछा गया है? आयुष्मान कार्ड बने तो कोई पूछा गया है? उज्ज्वला योजना आई, पूछा गया है? तो ये सब तो कैटेगरी बांटने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती नहीं है। तो इसमें कैसे बता सकते हैं? हम तो सबके लिए काम कर रहे हैं। 2024 में विपक्ष ने जिस पीडीए रणनीति पर जो है चुनाव लड़ा, अब वो कह रहे हैं कि पीडीए में अब सब कुछ शामिल है, तो इसके लिए आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, पीडीए में जो वो कह रहे हैं वो उनकी अपनी राजनीति है। हम लोग तो सबको साथ लेके चलते हैं। और अगर आप पीडीए में ओबीसी और अति पिछड़ा की बात करेंगे तो अब तो मीडिया के लोग हैं, जाके देखिए सबसे ज़्यादा ओबीसी सांसद किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। सबसे ज़्यादा वो पीडीए के विधायक कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी के। सबसे ज़्यादा पीडीए के सांसद कहाँ हैं? भारतीय जनता पार्टी में। तो ठीक है, अब वो सोच रहे हैं कि जनता को पीडीए के नाम पे बरगला लेंगे, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता। पब्लिक आजकल बहुत समझदार है और वोटर एकदम साइलेंट है। आप देखिएगा 27 में अच्छे से चुनाव हम लोग जीतेंगे। क्या महिलाओं के लिए जैसा अभी चर्चा भी शुरू हुई थी, महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना आने वाली है, क्या ऐसी कोई योजना उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए? मैंने आपसे पहले भी कहा, देखिए हम तो निरंतर महिलाओं के लिए योजनाएं लेके आ रहे हैं। और अगर कुछ और योजनाएं अभी आ रही है, अभी हाल फिलहाल में तो हम तो रोज़ ही कर रहे हैं। अगर कुछ अच्छी योजनाएं महिलाओं के लिए और आती हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सरकार और भी अच्छी चिंता कर रही है। अभी तो फिलहाल तो हम तो रोज़ ही महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। आखिरी सवाल कि आगे क्या विज़न रहने वाला है? जो आपकी टीम है, क्या 29 को लेकर आपकी ये जो टीम बनाई गई है, और ख़ास तौर से अभी जो दिल्ली में जेनज़ीज़ का आंदोलन हुआ, किस तरीके का आगे आपका विज़न रहने वाला है? देखिए, जो जनजी आंदोलन हुआ, मैंने अभी एक स्पेशल मेंशन भी लगाया था। मैं यूथ से यही कहना चाहूँगी कि आप हमारे देश के भविष्य हैं। पहले भी सरकार आपके साथ थी, आज भी आपके साथ, आगे भी आपके साथ रहेगी। और अगर कोई आप पढ़े लिखे हैं, बच्चे हैं और हमारे देश का भविष्य है, एक बार सरकारी योजनाओं को ज़रूर आप पढ़िए। मैंने अपने स्पेशल मेंशन में 3 बातों पे मैंने जोर दिया। मैंने कहा 9-10 से ही बच्चों को मालूम होना चाहिए कि सरकार की कितनी योजनाएं चल रही हैं। क्या है कि जानकारी कम के अभाव में भी हम बोलना शुरू कर देते हैं। और बोलने का, देखिए लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन अधिकार और कर्तव्य हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो आप अपने कर्तव्य का भी तो पहले पालन कीजिए। और यूथ के बारे में जो जैसे पब्लिक कह रही है कि भाई हमारे साथ नहीं, ये सब तो गलत है। मैं इसलिए कहूँगी कि देखिए, अगर मैं कहती हूँ बच्चों की वजह से कुछ कमियां भी हमें मालूम पड़ी है तो हम उसको ठीक करेंगे। ठीक है, अभी पेपर लीक हुआ था, हमारी गलती भी हुई थी, लेकिन हमने गलती तुरंत सुधार भी ली थी। और कोशिश ये करेंगे कि आगे ऐसा कोई नौबत नहीं हो। हमने अभी देखिए पार्लियामेंट में बिल भी पास कर लिया उसका। तो ठीक है, यूथ हमारे साथ रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। हमारे साथ थी भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद और प्रदेश मंत्री संगीता यादव, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में महिलाओं के लिए लगातार सरकार ने काम किया है और आगे भी काम करते रहेंगे। दिल्ली से मोहित कुशवाहा की रिपोर्ट, यूपी तक।